बार फिर से पहुंच चुके हैं नगर निगम के बाहर और बताना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राहुल भान और वहीं उनके कुछ साथी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों एक बार फिर से उन्हें नगर निगम में आना पड़ा। तो साथियों चलिए बातचीत करते हैं और पूरा मामला जो है जानने का प्रयास करते हैं। मेरी आप सभी से यही अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए बातचीत करते हैं। आज लेकर सामने आते हो, आज क्या समस्याएं हैं जो आप यहाँ पर? समस्याएं तो कई हैं, अगर बतानी शुरू करें तो शायद सुबह से लेकर शाम हो जाए, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं होगा। मैं कई दिनों से प्रॉपर्टीज़ के अपनी मेरी 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मेरे वाइफ के नाम है, कुछ मेरे नाम है, ठीक है जी। तो मैं उस प्रॉपर्टीज़ को ठीक कराने के लिए मेरी नगर निगम के कितने चक्कर मार मार के मेरी जिन्होंने जुतियाँ घिसवा दी हैं। और कल भी जब कुछ मैंने पिछले साल सारी प्रॉपर्टी आईडीज़ अपनी ठीक करा ली, सब कुछ ठीक करा लिया। उसके बावजूद जब मैं कल आता हूँ, मैंने 17 मई को देखिए टैक्स भरा था, 634 रुपये के लगभग ही है, ये मेरे पास रिसिप्ट है उसकी। 17 मई को मैं टैक्स भरता हूँ, 12 मई की एक रिसिप्ट ये लोग मेरे घर पे मेरी दुकान पे दोबारा भेज देते हैं। 22.22 गज की दुकान है, ये मेरी दुकान पे ही रिसिप्ट दोबारा भेज देते हैं, जिसपे ये मैं 17 मई को टैक्स भर के जाता हूँ। 12 मई की रिसिप्ट है और 17 मई के 2-4 दिन बाद ये मेरी दुकान पे रिसिप्ट भेजते हैं, जिसमें 1523 का टैक्स शो कर देते हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है, मैं टैक्स ऑलरेडी भर चुका हूँ, उसके बाद ये टैक्स मेरे को दोबारा भेज रहे हैं। दूसरी बात, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, जो सबसे पहले मेरी प्रॉपर्टी आईडी जो थी वो थी 280C1144U229, जो मेरी पहली आईडी थी। उसके बाद इन्होंने नई आईडी जनरेट करी, जो नई आईडीज़ बनानी थी, जो मैंने टैक्स भरा उसकी आईडी है 1KVG9738। उसके बाद जो इन्होंने मेरे दुकान पे पर्चा दिया 2-4 दिन बाद, जिस पे 1523 टैक्स दिखा रखा है, उसकी आईडी है 1KWGTA31। मतलब एक प्रॉपर्टीज़ की 3 आईडीज़ बना दी इन लोगों ने। और जब मैं कल ये सारी चीज़ें देख के इनके पास आया, तो मुझे मैडम का कहना था कि सर हमें भी नहीं पता लग रहा है ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्या हो रहा है, हम खुद परेशान हो रहे हैं। क्योंकि वो मैडम खुद इतनी परेशान थी, क्योंकि उसके पास रेगुलर ये मुद्दे ऐसे आ रहे हैं। और मैं कल देख रहा हूँ यहाँ पे लाइन लगी हुई बेचारे हाउस टैक्स के लिए, बेचारे कितनी गर्मी है और बुजुर्ग लोग खड़े हुए। मैं वालिया जी के पास गया ऊपर, तो वालिया जी के कहना था कि भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को अभी टाइम नहीं है, मैं एक सीएम विंडो का जवाब बना रहा हूँ। मतलब कि सीएम विंडो का जवाब बनाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो जनता धूप में सड़ रही है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो एक बंदा कहता है दूसरे बंदे के पास चल जाओ, दूसरा बंदा कहता है तीसरे बंदे पे चल जाओ। इन्होंने जनता का पागल बना दिया है। ये नरक निगम है वाकई में। एक उपाधि दी गई थी पीछे, लोगों ने लिख दिया था, और आने वाले टाइम के अंदर लोग ना यहाँ पे वाकई में बोर्ड लगाने वाले हैं। जितने न ये हमारे नगर निगम के बोर्ड हैं सारे उतार कर दे। वो तो बेचारा उस टाइम पे ऐसे हो जाते हैं, लोग यहाँ से थक हार के चले जाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता मैडम, यहाँ ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनको घूमना आता है। इनको जनता का कोई दर्द नहीं है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ मैडम, हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप अपना कैमरा घुमाइएगा, वो दूर से लेके लास्ट तक सभी बाइक्स आप देखिए लगे हुए हैं। बाकी सैकड़ों बाइक यहाँ पे खड़े हैं और सैकड़ों लोग अंदर हैं, और लगभग 90% लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी आईडी अपनी ठीक करवाने के लिए नगर निगम के लगातार पिछले 6 महीनों से लगभग चक्कर लगा रहे हैं, और आज तक उनकी किसी की जो है नगर निगम ने आईडियाँ ठीक नहीं की। जिसकी की भी हैं, मान लो ये भाई की आईडी ठीक की है, फिर दोबारा से गलत हो गई है। तो इस तरह के जो हैं लोगों को जो जुतियाँ घिसाने पे इन्होंने मजबूर कर दिया है, रुलाने पे लोगों को मजबूर कर दिया गया है। क्या कसूर था? कसूर तो इनका था, इन्होंने गुजराती कंपनी से जो काम करवाया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, कसूर तो उनका था कि वो आईडी ठीक नहीं करके गई, तो उसको पैसा रोकना चाहिए था। पैसा इन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश पे उसको फिर बहाल कर दिया, उनका पैसा फंड जो थे उसके बहाल कर दिए। तो उसके बदले में अब ये कहते हैं कि नहीं, हम हर महीने में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन ऐसे कुछ प्रोग्राम करके, चाहे मेयर हाउस में ये कह रहे हैं कि हम बुला रहे हैं लोगों को, वहाँ कर रहे हैं। वहाँ पे कितनी ठीक होती हैं? 5, 10, 15, इससे ऊपर तो हो नहीं सकती। जबकि 80% जो है लोगों के घरों की आइडियाँ गलत हैं। ये भी कहा गया था कि घर घर जाकर मैडम ये कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। ये कोई आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है यहाँ पे जो सर्विस टू डोर स्टेप लोगों को देगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो भाजपा की सरकार है, लुटेरी सरकार है, लोगों को परेशान करने वाली सरकार है, लोगों को मुसीबतों में डालने वाली सरकार है। कभी आईडी के नाम से दिक्कतें आती हैं लोगों को, कभी राशन कार्ड से दिक्कतें आती हैं, कभी किसी की फैमिली आईडी गलत चढ़ी हुई हैं। कोई टोटल जो है, जब से ये सरकार बनी है 9 साल से, लोगों को लाइनों में ही लगा के रखा हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं किया हुआ इन लोगों ने। यहाँ से खड़ा हुआ जा रहा है, अब हम इतनी स्मेल ले रहे हैं। इनके अपने नगर निगम के बाहर के डस्टबिन तो खाली नहीं हो रहे इनसे।
और ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आप जब हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेन करनी पड़ती है, फिर ये लोग कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये हम आपको जगाने का काम कर रहे हैं कि आप जाग जाइए, अभी भी टाइम है आपके पास। अगर अभी भी नहीं जाके, अब ये देखिए ना, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है इस चीज़ का। आप जाके अंदर उन मैडम का इंटरव्यू लीजिए, अपने हमारे मेयर साहब का इंटरव्यू लीजिए कि एक बंदे की प्रॉपर्टीज़ की 3-3 आईडी कैसे बना दिया आपने। जवाब है क्या उनके पास? अगर उनके पास जवाब है, फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ, पूछता हूँ उनसे कि कैसे बन गई और क्या इसका सोल्यूशन है। ये जवाब ही नहीं दे पा रहे तो सोल्यूशन क्या देंगे हमें? मुझे कल कहती सर आप ही नहीं है इसके शिकार, यहाँ पे पूरी जनता रोज ही आती है। तो मैं कहा मैडम इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन उनके पास क्या बताया? कुछ नहीं। उन्होंने कहा असलम के पास चल जाओ, असलम बोलेगा, इसके पास चल जाओ, वो बोलेगा, उसके बालिया जी के पास चल जाओ। ये बस इन्होंने क्या है, ये सरकारी दफ्तर है। ये आपने देखा ना, एक सीरियल आता था पहले, ऑफिस एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरा अफसर दूसरे अफसर में भेजता है, एक दूसरे को ऊपर डालने का काम करते हैं ताकि मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए। हाँ, मेरे चप्पलें तो मैंने नहीं ले ली, अब मैं 1-2 जोड़ी और जूते से ले रहा हूँ स्पेशल नगर निगम के आगे धक्के खाने हैं, क्योंकि अभी मेरे को पता है ये तो अभी मेरे, अब जैसे मैंने पिछले साल ठीक कराई थी, मेरी एक चप्पलें घिस गई थी, अब नए जूते लूंगा, ये मेरे चक्कर फिर कटवाएंगे, क्योंकि मुझे पता है फिर वो घिसने वाले हैं मेरे। तो वही जूते इनको 2024 में इनको हार बना के मैं पहनाऊंगा जरूर, अगर ये काम अभी मेरा नहीं होता है। आईडी कमेटी एक आईडी देती है जिस पर टैक्स जमा होता है, समझ सर। वो न्यू आईडी दी गई और उसको पुरानी आईडी जो थी उसके साथ में लिंक कर दिया गया, जड़े 50 साल से जो आईडी चल रही थी। उसके बाद में नई आईडी में ऑनर का नाम, यानी कि एसएससी का नाम, मैं ऑनर नहीं कह रहा, एसएससी का नाम उसमें नहीं था। जब बिल जमा करने गए तो उन्होंने कहा जी इसमें तो किसके नाम जमा करें। इनके पास आए, ऑब्जेक्शन डाला ऑनलाइन, इन्होंने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया कि आपके पास में कोई प्रूफ नहीं, बल्कि ये लिख करके नहीं दिया, मुंह बात कर रहा हूँ। तो हमारा ये कहना है कि हम टैक्स, वी आर ए गुड टैक्स पेयर, एडवांस में टैक्स देने वाले हम पर्सन हैं, लेकिन हम टैक्स किसके नाम से जमा करेंगे? भाई कल तक जनता की आवाज़ उठाते थे, आज इनकी खुद भोगी बन के आए हुए हैं। मैं तो जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा, जनता जागरूक हो जाओ। ये लोग आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ये जनता को बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं? पहले तो जनता के राशन कार्ड काट दिए, अब जिन लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं उन लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, उनकी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं नए राशन कार्ड के साथ, और लोगों को बता रहे हैं हमने नए राशन कार्ड बना दिए। और कुछ लोग बेचारे मासूम आम जनता बहक जाती हैं, सोचते हैं, उन्हें ये नहीं पता भी राशन कार्ड भी तो इसी सरकार ने काटे थे वो, पर उस गम को भूल के जब जिसके नए राशन कार्ड बन गए वो बेचारे बैग जाते हैं जी हमारा तो बीजेपी सरकार ने नया राशन कार्ड आऊँगा। जब 2014 में मोदी जी हमारे पूरे देश में घूम के कर रहे थे, बहुत हुई महंगाई पर मार अब की बार मोदी सरकार, तो उस टाइम सिलेंडर शायद 400 रुपये के आसपास था और उसमें भी लोगों को सब्सिडी मिलती थी। अब आप देख लो, अच्छे दिन का नारा दिया था, आज 2023 में एक आम गरीब जनता को सिलेंडर, जिन गृहिणियों के पास शायद उस टाइम जब सिलेंडर वाला घर पे आता है जेब में पैसे भी नहीं होते, वो आस पड़ोस से पैसे इकट्ठे करके शायद सिलेंडर लेगी, वो आज सिलेंडर 1140 रुपये का पहुंच चुका है। तो जब 400 रुपये समथिंग हो गया तब तो उन्होंने कपड़े उतार के खड़े हुए थे और पूरे हाहाकार मचाया था पूरी जनता के सामने। आज इनको जनता की याद नहीं आ रही।